कस्बे में रमन लाल नाम का एक साधारण व्यापारी रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में शांति और संतोष का अभाव था। धन दौलत होते हुए भी उसका मन बेचैन रहता। रमन लाल की पत्नी अक्सर कहती, आपके पास सब कुछ है, लेकिन भीतर की शांति नहीं है। क्यों ना आप बाबा नीम करोली महाराज का दर्शन करें, शायद वहीं आपको सुकून मिले। रमन लाल बाबा नीम करोली के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। एक रात रमन लाल को एक सपना आया। सपने में बाबा नीम करोली महाराज ने कहा, रमन लाल, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, कैंची धाम आओ। सुबह जब रमन लाल उठा तो उसके मन में अजीब सी हलचल थी। उसने अपने पत्नी को सपना बताया। पत्नी ने कहा, ये बाबा का बुलावा है, इसे टालना मत। रमन लाल ने अपनी दुकान अपने छोटे भाई को सौंपी और कैंची धाम के लिए निकल पड़ा। रमन लाल की यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और तेज बारिश ने उसकी राह को मुश्किल बना दिया। रास्ते में रमन लाल को भूख और प्यास ने घेर लिया। उसके सामने खाने पीने का कुछ भी नहीं था। तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसे ताज़ा भोजन और पानी दिया। साधु ने कहा, रमन लाल, आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन बाबा तुम्हारे साथ है। खाने के बाद जब रमन लाल ने साधु को धन्यवाद देना चाहा, तो वह साधु वहाँ से गायब हो चुके थे। एक दिन, कई दिनों की एक कठिन यात्रा के बाद रमन लाल कैंची धाम पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार पे कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये बाबा वही थे जिन्होंने इन्हें जिन्होंने इसे भोजन कराया था। वहाँ नीम करोली महाराज अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। बाबा ने रमन लाल को देखते ही कहा, आ गए बेटा, देर क्यों लगा दी, रास्ते में डर गए थे क्या? रमन लाल बाबा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, बाबा, मुझे शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमन लाल, सेवा कर, सच्ची सेवा ही जीवन का सार है। रमन लाल ने बाबा के आदेश को सिर माथे रखा और कैंची धाम में सेवा करने लगा। वह दिन रात मंदिर की सफाई करता, भक्तों को प्रसाद परोसता और बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनाता। एक बार कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन अचानक भोजन कम पड़ने लगा। रमन लाल घबरा कर बाबा के पास पहुंचा और कहा, बाबा, भोजन खत्म हो रहा है, अब क्या होगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमन लाल, भगवान का नाम लो और भोजन परोसते जाओ, चिंता मत करो। रमन लाल ने श्रद्धा के साथ बाबा के आदेश का पालन किया। चमत्कार हुआ। हर भक्त को भरपेट भोजन मिला और अंत में प्रसाद भी बचा रहा। एक दिन बाबा ने रमन लाल को बुलाया और कहा, रमन लाल, मंदिर का खजाना बहुत मूल्यवान है, इसकी देखभाल तुम करो। रमन लाल ने पूरी ईमानदारी से इस कार्य को निभाया। कुछ समय बाद कुछ चोर मंदिर का खजाना लूटने आए। रमन लाल ने हिम्मत जुटाई और बाबा का नाम लेते हुए चोरों के सामने खड़ा हो गया। तभी बाबा नीम करोली का विशाल रूप प्रकट हुआ। चोर डर के मारे खजाना छोड़कर भाग निकले। वर्षों तक रमन लाल ने बाबा के सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने हर भक्त की मदद की, हर जरूरतमंद को खाना खिलाया और बाबा की शिक्षाओं का प्रचार किया। एक दिन बाबा ने रमन लाल को अपने पास बुलाया और कहा, रमन लाल, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, अब तुम मोक्ष के अधिकारी हो गए हो। कुछ दिनों बाद रमन लाल को समाधि की मुद्रा में शांत पाया गया और उसके चेहरे पे दिव्य आभा थी।